Action India. नमस्कार, मैं डॉक्टर धनराज आप सभी समझदार लोगों से, माता बहनों से और मित्रों से, बंधुओं से सामान्य विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। जो चर्चा है ये है आपके सोशल मीडिया के जिन ऐप्स का, जिन मैसेंजर्स का, जिन भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इनको लेकर के एक छोटी सी चर्चा है। और ये है कि आजकल जो देखा जा रहा है, मैं भी काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया भी आती है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी देखता हूँ जिन लोगों के कांटेक्ट मेरी लिस्ट में सेव हैं, या फिर किसी तरह की कोई सूचना किसी न्यूज़ चैनल या कहाँ से भी कहीं से मिलता है, तो उसमें एक चीज़ विशेष रूप से देखने को जो आ रही है आजकल, ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो जिम्मेदार व्यक्ति है, नागरिक हैं हम, हमारा कर्तव्य क्या है हमें अच्छी तरह से पता है। इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उनके, चाहे स्टेटस में, चाहे पोस्ट पर, या कहीं पर भी हम किसी देश के नेता को या किसी के बयान को या किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर लिखी हुई भाषा में या फिर बोली हुई भाषा में, वीडियो, ऑडियो या फिर फ़ोटो के रूप में, अधिकतर ये फ़ोटो के रूप में देख रहा हूँ, तो उसको हम अपने स्क्रीनशॉट पे लगाते हैं या अपनी पोस्ट पे लगाते हैं, वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। तो अगर हम किसी का स्क्रीनशॉट, सपोज मुझे किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या किसी नेशन के प्रेसिडेंट या फिर किसी नेशन के किसी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी को भी टैग करना है या किसी को भी मतलब रिप्लाई करना है उसकी लिखी हुई बात का, या मेरा सुझाव उन तक पहुंचाना है, तो उसका वो माध्यम नहीं है। ये चीज़ हम जानते हैं। उसके अलावा हम, उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को जानने के अलावा बाद भी हम करते क्या हैं, उसे अपना स्क्रीनशॉट लगाते हैं। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद हम उस पर नीचे या तो टैग लाइन पर या फिर पोस्ट लाइन पर या कहीं पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। जैसे किसी का कोई फ़ोटो है, उस फोटो के ऊपर ये लिखा है, उसने ट्वीट किया था, उसका स्क्रीनशॉट का फ़ोटो है मतलब, तो या फिर उसने कोई पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, या फिर उसने कोई इंस्टा पे पोस्ट किया है, या फिर कोई उसने यूट्यूब पे, किसी पर भी सोशल मीडिया पे किया है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं कि उसे वहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, या किसी ने हमारे पास शेयर कर दिया है तो वो स्क्रीनशॉट हमारे पास है। उसने उसमें अपनी कोई सुझाव दिया है, किसी से कुछ बोला है, या किसी के पक्ष में, कोई विपक्ष में, या किसी भी चीज़ के बारे में कोई बयान दिया है, तो हम उस बयान के फ़ोटो को उसके बोलने वाले के फ़ोटो के साथ में या लिखने वाले के फ़ोटो के साथ में, जिसकी वो आईडी है वेरीफाइड अकाउंट या नॉन वेरीफाइड भी आजकल फेक है बहुत सारे, तो उस रियल या फेक अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट को हम अपने स्टेटस पे लगा के वहाँ अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। किसी ने हमें लिख दिया कि हमारे देश में ये हो रहा है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि साहब ये नहीं हो रहा है, आपने जब वो हुआ था तब तो बोला ही नहीं, क्योंकि आप तो ये होने पर बोलते हो, एक तरफा बात कर रहे हो। तो ये चीज़ हम अगर उसको रीट्वीट करके या उसकी पोस्ट पर कमेंट करके या व्यक्तिगत रूप से अपना सुझाव हम भेजेंगे बाई पोस्ट से, ईमेल से, या जो भी हम, इतना जब सोशल मीडिया से हम स्क्रीनशॉट लेके अपने उस पर स्टेटस पे लगा सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं ना। उसको जो हम भेज रहे हैं, उस प्रतिक्रिया को, अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर किसी को सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उसको अगर हम भेज रहे हैं और उसकी कोई स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट या फिर उसका कोई लिंक अगर हमारे पास है, उसे हम इस पे लगाते हैं अपने स्टेटस पे, या उसके बदले में मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को हम लगाते हैं, कितने लोग हमारे उसके सपोर्ट में खड़े हैं, आई मीन कितने लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो मतलब क्या किस उसको जो हमने पोस्ट किया है उसे कितने लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, कितने लोग उसका जो है गलत बता रहे हैं या फिर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी तो एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी बात हमें ये पता चलेगी कि हमारे लिखे हुए सुझाव में, कंटेंट में, या किसी भी मैटर पर जो हमने बात करी है, जिस विषय पे हमने चर्चा की है, उसमें एक तो कितनी सच्चाई है और कितना दम है, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में अगर हम इस चीज़ को समझें तो एक छोटी सी बात है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे स्टेटस पे रिप्लाई देने की बजाय उसी के रिप्लाई में
कमेंट में या रीट्वीट या जो भी है उसका और डिजिटल माध्यम है, उसी को टेक करके हम ये दें। उसको देने से हमारी बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, या जो भी उस अकाउंट को चलाता होगा, हैंडल करता होगा, उस तक हमारी बात पहुंचेगी, तो शायद उस पर कोई प्रतिक्रिया है। अगर उसमें कोई सच्चाई है, कोई बात है, कोई ऐसा विषय है जिस पर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए, तो अगर नहीं होगी तो वो फिर पब्लिक उसे दबा देगी। तो इससे हमें कंटेंट, जो एक्चुअल कंटेंट है, वो फिल्टर होकर आएगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका देख रहा हूँ, और हम लोग भी देख रहे हैं, बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या हो रहा है हमें देखना चाहिए। तो जो हम कंटेंट अपने स्टेटस पे लगाते हैं ना, व्हाट्सएप के स्टेटस की अगर मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊं, तो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनको मैंने अपनी स्टेटस प्राइवेसी में से एक्टिव कर रखा है, या जो योग्य हैं स्टेटस देखने, या यूँ कह दें कि जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं। जिस व्यक्ति के पास मेरा नंबर ही सेव नहीं है, उसे मेरा स्टेटस कैसे दिखेगा? अगर उसके मेरा स्टेटस दिखता तो शायद वो उस बात को वहाँ तक पहुँचा देता। अब मेरा स्टेटस किन को दिखेगा? जो मेरे कॉन्टेक्ट से। और मेरे कॉन्टेक्ट कैसे, कौन से होंगे? मेरे जैसे लोग होंगे, सामान्य लोग होंगे, आम लोग होंगे, आप और हम जैसे लोग होंगे। तो हम आपस में एक दूसरे का स्टेटस देख के क्या करेंगे? उसको गलत रूप से इस्तेमाल करेंगे, जिससे भड़काऊ हो सकता है, एक विद्रोह हो सकता है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। क्योंकि देखिए ना, किसी भी बड़ी पार्टी के, या किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के, या किसी भी अच्छे दल के जितने भी समझदार होनहार नेता है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लगभग आप देख रहे होंगे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो सब आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट भी होता है, बातचीत भी होती है, और पूरा ऑफिशियली तरीके से उनका स्टेटमेंट जाते हैं एक दूसरे को, लेटर भी लिखती है। प्रधानमंत्री भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं, तो मतलब वो तो ये थोड़ी देखते हैं कि किस पार्टी का है। मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं, तो ये थोड़ी देखते हैं कि वो किस पार्टी का है, अपने विधायक सांसद जो भी है उनके। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि जब वो लोग ऑफिशियली एक हैं, और हम सब सुजलाम सुफलाम की बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, तो हम सब उसी के तो अंग हैं ना। और ये सामान्य लोगों में सबसे ज़्यादा भड़काऊ की स्थिति पैदा करता है सोशल मीडिया, जबकि इसका गलत इस्तेमाल हो। सही इस्तेमाल होने पर कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, या किसी भी तरह का कोई भी समाचार पत्र किसी के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। किसी के लिए भी नहीं हो सकता, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम और आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल कोई चीज़ हानिकारक नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसका मिसयूज़ किया जाए, गलत इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित रूप से ये हानिकारक होगा। और जो गलत इस्तेमाल करने की जो बात है, मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने बात बोली है कि आप अपने स्टेटस पे किसी का बयान लिख करके अपनी प्रतिक्रिया देते हो, गलत है। लेकिन ये गलत हो सकता है जब कोई उसका गलत मतलब निकाले। क्योंकि देखिए ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर के, या किसी भी तरह के जो भड़कावी या जो दंगे या फिर जो भी छोटे मोटे फसाद होते हैं, उसकी शुरुआत आम आदमी से ही होती है। जो दल, जो भीड़, जो बेकाबू लोग, वो कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। हम में से ही कोई ना कोई होता है। तो उन लोगों को ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि ही ना दें, तो कहाँ से वो लोग, उनको मतलब ये सब करने की एक हिम्मत और साहस मिलेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे अपने आप को कई अच्छा समझते हैं, तो हमें साबित भी करना होगा। जिसे आपको जवाब देना है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आपका जो भी ह्यूमन राइट्स है उसके दायरे में रह करके, आप मानव अधिकार के दायरे में रह करके आप उसको जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पर है तो सोशल मीडिया पर दीजिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देना चाहते हैं, लिख करके देना चाहते हैं, जो भी लिख कर देना चाहते हैं, सबके ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट से आप सर्च करेंगे तो सबके एड्रेस आपके आ जाएंगे, वहाँ से आप लिख करके उनको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि साहब आपने इतनी तारीख को ये पोस्ट डाली थी, इसका ये होता है। आपका सुझाव सबके सर आंखों पर है, अगर वो उपयोगी है, अगर उस कंटेंट में दम है तो। अगर वो चीज़ भड़काऊ है, किसी ने व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए कमेंट किया और हम उसको रीट्वीट, मतलब उसको अपने स्टेटस पे लगा के ये बोलेंगे कि नहीं ये तो तब आपको बोलना चाहिए था जब ऐसा हो रहा था, तब उस चीज़ से क्या होगा? उस चीज़ से जो हमारे जैसे लोग हमारे स्टेटस देखने के बाद में उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और आप उनमें हमने आपस में वो चीज़ें चालू हो जाएगी, जो अच्छे समाज की एक पहचान नहीं है। हम इतनी ही बात करनी। नमस्कार, आपने मुझे पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा।